रीवा नगर निगम द्वारा शहर के करदाताओं को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से 9 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस लोक अदालत का आयोजन नगर निगम कार्यालय टाउन हॉल के साथ साथ शहर के सभी चारों जोन कार्यालयों में किया जाएगा, जहां सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक करदाता अपनी लंबित देनदारियों का निपटारा कर सकेंगे। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। खास बात यह है कि इस दौरान वर्ष 2025-26 तक के संपत्ति कर और जल कर के बकाया भुगतान पर लगने वाले अधिभार में 25% से लेकर 100% तक की विशेष छूट प्रदान की जाएगी, जिससे आम नागरिकों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। नगर निगम प्रशासन का मानना है कि इस पहल से न केवल राजस्व वसूली में तेजी आएगी, बल्कि नागरिकों को भी पुराने बकाये से छुटकारा पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए नगर निगम के उपायुक्त प्रकाश द्विवेदी द्वारा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी जरूरी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि शहर के सभी बड़े बकायादारों को नोटिस का 100% वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी करदाता इस अवसर से वंचित न रह जाए। इसके साथ ही घर घर संपर्क अभियान चलाने पर भी विशेष जोर दिया गया है, जिसके तहत निगम की टीम सीधे नागरिकों से संपर्क कर उन्हें लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने बकाया करों का भुगतान करने के लिए प्रेरित करेगी। इस अभियान का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस छूट योजना का लाभ दिलाना और नगर निगम की राजस्व स्थिति को मजबूत करना है। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप संपत्ति कर और जल कर की वसूली सुनिश्चित की जाए और इसके लिए सभी जोन स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी की जाए। प्रशासन का फोकस इस बात पर है कि लोक अदालत के दिन अधिकतम संख्या में करदाता पहुंचे और अपने बकाये का निपटारा करें। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि जो करदाता इस अवसर का लाभ नहीं उठाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त द्विवेदी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि लोक अदालत के बाद भी बकाया नहीं चुकाने वाले करदाताओं के खिलाफ कुर्की और अन्य वैधानिक कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसमें संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है। उपायुक्त ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि यह एक विशेष अवसर है जिसका लाभ उठाकर वे अपने पुराने बकाया करों का निपटारा कर सकते हैं और अतिरिक्त अवधिभार से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से भुगतान करने पर जहां एक आर्थिक छूट मिलेगी, वहीं दूसरी ओर भविष्य में होने वाली कानूनी परेशानियों से भी राहत मिलेगी। नगर निगम का यह प्रयास नागरिकों और प्रशासन के बीच सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस संबंध में आयोजित बैठक में नगर निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें उपायुक्त MS सिद्दीकी, सहायक आयुक्त राम नरेश तिवारी, सहायक राजस्व अधिकारी नीलेश चतुर्वेदी, जल कर प्रभारी अभिमन्यु सिंह सहित राजस्व विभाग के निरीक्षक और सहायक निरीक्षक भी शामिल रहे। सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और उन्हें अपने अपने क्षेत्र में बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर 9 मई को आयोजित होने वाली यह नेशनल लोक अदालत रीवा के करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है। यदि नागरिक इस मौके पर सही तरीके से उपयोग करते हैं तो न केवल अपने बकाया करों से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभान्वित हो सकते हैं। वहीं नगर निगम के लिए भी यह पहल राजस्व बढ़ाने और शहर के विकास कार्यों को गति देने में सहायक साबित होगी।